नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं मोहल्ला बमहोरी वार्ड नंबर 2 में। मेरे साथ यहां पर विजय लक्ष्मी मैडम जो पार्षद हैं, उनके हस्बैंड हैं श्री दयाराम जी। आइए उनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्ते सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, जैसे मैडम इस क्षेत्र से पार्षद हैं और आप मैम के बिहाफ में कार्यकाल देख रहे हैं क्योंकि मैडम का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपने अपने क्षेत्र में अभी तक क्या क्या काम कराए हैं, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो विधायक निधि से 2 सड़कें रूडा के द्वारा पड़ी हैं जी और एक सड़क नगर पंचायत से पड़ी है जी और है मोहल्ला हैदरपुरा लगता है यहीं पे वार्ड में हमारे, जी उसमें जो है एक सड़क पड़नी है और एक पुलिया उलिया वगैरह बनी है, 2-3 पुलियाँ। जी ये इतना काम अभी हुआ है। जी। सर आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है और मतलब जगह जगह पे जैसे डेंगू वगैरह का खतरा बना रहता है, तो आपसे जानना चाहेंगे जैसे आपने अपने क्षेत्र में ब्लीचिंग वगैरह डलवाना या फॉगिंग वगैरह इस तरीके का काम? नहीं, फॉगिंग होती रहती है समय समय पे, 4-6 दिन में नगर पंचायत के कर्मचारी जो है फॉगिंग करते रहते हैं। जी जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे बुनियादी सुविधाएं, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, इस तरीके से तो आपने अपने क्षेत्र में अपने वार्ड में किस किस तरह से सेवा दी है? हम लोगों ने जो है अभी पेंशन योजना काफ़ी हद तक चला दी है, बुजुर्गों को पेंशन बरोबर मिल रही है अभी जी और जो है लगातार जो है काम चल रहा है और कुछ जो नए जो बुजुर्ग हुए हैं उनकी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो है उनका हो जाए सबका। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे आपका परिवार भी यहाँ बहुत लंबे समय से रहता है, तो आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि नशे का कारोबार हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे आपने अपने क्षेत्र में नशा मुक्ति को लेकर क्या क्या काम कराए हैं, जिससे तो आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? मैडम, ऐसा है कि नशे के लिए की बात कहें तो जो है जगह जगह पे ठेका खुले हैं। अब वो नए युवक नए लड़के जो है मानते नहीं हैं, बराबर हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि बेटा ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, पर नए युवक हैं वो अपनी मनमानी करते रहते हैं। नहीं सर, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, आने वाले भविष्य उनकी पीढ़ियां नशे के हालात में जो है उनका जो है दिनों दिन मानसिक कमज़ोर रहेंगे। जी जी शिक्षा का अभाव नहीं रहेगा, शिक्षा कमज़ोर हो जाएगी और जब शिक्षा कमज़ोर हो जाएगी तो देश तरक्की कर नहीं सकता। सही बात है। हाँ जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे हमने भी आपके वार्ड का निरीक्षण किया तो हमने पाया वैसे तो आपका वार्ड काफ़ी स्वच्छ है, तो आपसे सर जानना चाहेंगे आपके वार्ड में कहाँ से कहाँ तक आपका ये वार्ड आता है? ये हमारा जो है चतेला रोड से लेके चतेला के उस साइड भी बस्ती है और जाके हैदरपुरा में वार्ड ख़त्म होता है और इधर वार्ड ख़त्म होता है बाज़ार की यूज रास्ता है जहाँ पे पावर हाउस लगा, वहाँ से ये मेरा वार्ड है। 1668 वोटिंग है जी यहाँ की, वोटर है और पॉपुलेशन तो लगभग ये मान के चलिए कि 4,000 है। अच्छा। हाँ। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे मतलब अभी जैसे आपका कार्यकाल अभी चल रहा है, तो अभी आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आप लोगों के ऐसे कौन से कार्य होंगे जो अभी मतलब अस्तित्व में आएंगे बरसात के बाद? अब शुरू होने वाले हैं, जैसे ये मेन सड़क बनना है और जो है कई तरीके के जो है हमने जो है प्रस्ताव डाले हैं उनको लगना है, जैसे वाटर कूलर लगवाए हमने। जी हाँ, ये वगैरह जो है काफ़ी काम चल रहा है। हाँ बरोबर। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या कोई मतलब किसी व्यक्ति विशेष का अगर आप धन्यवाद वगैरह करना चाहें? नहीं, जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना थी जी उसमें हमारे लेखपाल महोदय कालपी के कदौरा जो लेखपाल हैं जी उन्होंने जो है हमारा भरपूर सहयोग किया। मलिन बस्ती है ये हमारी जी और वो उन्होंने जो है हमारा उनका धन्यवाद हम करते हैं। उन्होंने हमारे साथ सच्चाई की प्रतिक्रिया की, उन्होंने जी जो देखा जी वही किया।
जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने थोड़ा मलिन बस्ती का जिक्र किया, तो अभी कुछ समय पहले जैसे अभी एक चीज़ सुनने में आई थी कि जैसे मलिन बस्तियों को हटाने के बारे में कहा जा रहा था, तो सर थोड़ा सा आप कुछ बताना नहीं, चाहेंगे? उसमें ऐसा हुआ मैडम, आपसे बताएं कि जो है वो एनजीओ वालों ने डंडा किया, हम लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो 2-4 जो घाट वगैरह रोके थे तो उनको हटा दिया था हम लोगों ने। ऐसा कोई खास नुकसान किसी का नहीं, की किसी जनता का नहीं किया, और ना भविष्य में होगा। हमारे कार्यकाल में हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। सही बात है। सर आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहती हूँ, हम आपके क्षेत्र में घूमे तो लोगों ने हमें कहा कि हम मतलब मैडम का कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है, तो लोग आप ये कहते हैं कि हम दोबारा से मैडम को ही एज अ पार्षद या आप लोगों को ही आपकी फैमिली से कोई पार्षद देखना चाहेंगे। तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की मतलब दोबारा कार्यकाल के बाद तैयारी है? अब ये तो जनता के ऊपर है मैडम, अब ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो चुनाव है। मैं तो निर्दलीय लड़ा था। अच्छा। हाँ, यहाँ मैंने सभी दल के लोगों को मैंने हराया और निर्दलीय मैंने यहाँ का पार्षद बना। जी। हाँ, निर्दलीय। जी सर, आपसे एक सवाल चलते चलते और पूछना चाहूँगी, हमारे बहुत सारे त्यौहार अब आके चले भी गए हैं, अब हाल ही में अब जल्द ही हमारा न्यू ईयर आने वाला है और बहुत सारे त्यौहार आएंगे, तो सर आप त्योहारों से रिलेटेड अपने वार्ड के लोगों से या प्रदेश के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैडम देखो, हमारे यहाँ वार्ड में या हमारे कस्बे के अंदर जी। न कभी भेदभाव रहा है। यहाँ हिंदू मुस्लिम, एक आध मकान सिक्कों का भी था। जी। हमारे यहाँ कभी कोई न लड़ाई न झगड़ा, बुजुर्गों से एक दूसरे से खिलाफ मोहब्बत हमेशा चलता रहा है और बढ़िया ढंग से सिस्टम चला है। अब आने वाली पीढ़ी क्या करती है क्या नहीं करती है, हम लोगों के समय में तो कहीं कुछ ऐसा कोई बात होने वाली नहीं है, और आने वाली पीढ़ी वो अपना समझेगी। जी सर, चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी, मतलब जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने अपने क्षेत्र में जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह या पुलिस की गश्त वगैरह इस तरीके से? नहीं, पुलिस भी गश्त बढ़िया देती है। जी। अब सीसी कैमरा जो है, अब नगर पंचायत में प्रस्ताव पड़े हैं, लगने वाले हैं। हर चौराहा एक कैमरा लगेगा, ये नगर पंचायत की तरफ से लगना। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मैडम, थैंक यू आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से थैंक यू। कि आप हमारे घर आई, गरीब खाने पधारी। नहीं नहीं सर, थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना, मैं भी ऊपर वाले से यही आशा करूंगी कि मैडम जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं और परिवार में खुशहाली रहे, और मैं भी लोगों से अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने सर लोगों के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि सर लोगों की सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने वार्ड को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं, और मैं भी ऊपर वाले से यही आशा करूँगी कि मैडम के परिवार में खुशहाली रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात, तब तक बने रहिए एक मुलाकात के साथ। धन्यवाद।